सूर्य तप कर रहा है, बोलो उसको जो चाहिए वो दे दीजिए, लेकिन उसको तप से उठाइए वरना ये ब्रह्मांड जल जाएगा। इतना तप का पावर हुआ और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तारकासुर मैं सूरज, मैं आदिनारायण ब्रह्मा तुझ पर प्रसन्न हूं, तपस्या से संतुष्ट हूं, मुझसे वरदान मांग। और तारकासुर तपस्या से उठा और परमात्मा के शरणों में वंदन किए, स्तुति की, दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा को कहा, पितामह आप मुझे वरदान देने आए? बोले हाँ, तो मुझे अजर अमर बना दो। अजर अमर? तारकासुर तुझे पता नहीं, अजर अमर इस जगत में कोई है ही नहीं। अजर अमर एक महादेव शिव है। मुझे भी जब कल्प का विराम होता है, ब्रह्मा का मुझे भी शरीर बदलना पड़ता है, मैं इस तन में आजाद नहीं हूं, उसको मुझे भी बदलना पड़ता है। अगर कोई अजर अमर है तो एक महासदा भगवान शिव है। मैं वरदान तुझे नहीं दे सकता, अगर तू कोई और वरदान मांग ले जिससे तुझे मौत का भय मिट जाए। यह समाज के लिए एक बहुत बड़ा सूत्र है। यहाँ राक्षसों ने क्या वरदान मांगे? सभी राक्षस अजर और अमर। तो अमर का मतलब क्या होता है? मुझे कभी मौत ना आए। और अजर का मतलब होता है मैं युवा नहीं रहूं, कभी मुझे वृद्धावस्था ना आए, कभी मुझे गढ़पन ना आए, कभी मैं वृद्ध न हूं, यौवन युवान यंग रहूं। तो ये दो वरदान राक्षस मांगते थे। क्या? एक तो मैं यंग रहूं या तो एक मैं मरूं नहीं। आ दो वरदान। तो अपने जीवन में थोड़ा जाग कर देखे, हमें दो चीज मांगते हैं। अगर अपने आप से ईमानदारी से पूछे तो जवाब आएगा हाँ। किसी को वृद्ध होना अच्छा लगता है? नहीं। बहने की एक बहुत बड़ी बात है, बहनों की एक मोनोपोली होती है, वो कभी अपनी सही उम्र नहीं बताती। किसी बहन के 35 साल या 40 साल हो गए, हम कहते ना वो माजी मत बोलो, अभी मैं युवान हूँ, ये तो सफेद गर्मी से बाल हो गए, मुझको अच्छा नहीं लगता, वो गुस्सा करेगी। माजी कह रहे हो मैं माजी लगती हूँ, अभी तो यंग हूँ, जवान हूँ, अभी तो मेरे बेटे भी छोटे छोटे हैं। उसका दिमाग किसी वृद्ध को भी आप बाल झड़ जाए तो आप अंकल कहेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगता। दादा कहेंगे तो दादा अभी मेरी 42 साल है, मैं कहे वृद्ध नहीं हुआ, बूढ़ा नहीं हुआ, आप मुझे बूढ़े मत कहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। बहनों की, यहाँ की बहनें तो सब अच्छी है, लेकिन ये बहनों की सबसे बड़ी कमजोरी है, वो सही उम्र किसी को नहीं बताएगी। 3 बहनें ट्रेन में सफर कर रही और एक लड़का यंग 20 साल का सामने स्लीपिंग में बैठा हुआ, एक तीनों की बातें सुन रहा था। एक की 60 साल थी, एक की 40 साल थी और एक की 30 साल थी। अब 40 साल वाली महिला ने वो 60 साल वाले को पूछा कि आपकी कितनी उम्र होगी, आपकी कितनी उम्र होगी? बोले मेरी तो अभी 40 साल है, 41वीं होने वाली है। वो युवान चक्कर खा गया, ये क्या बात कर रही, दांत भी पड़ गई, 40 बता रही। 60 वाली ने 40 वाले को पूछा, बहन तेरी उम्र कितनी होगी? मेरी तो 30 है, 31वीं अब बैठ हो रही है। 31वीं अब जनवरी से स्टार्ट होगी, 30 साल। लेकिन उन्होंने दोनों ने मिलकर वो 30 साल वाले को भाई को पूछा कि बहन आपकी उम्र कितनी है? बस 21वीं है, 21 पूरी होने वाली है। वो लड़का ऊपर से नीचे गिरा तीनों के बीच में। उसने पूछा क्या हुआ? कि मैं तो अभी पैदा हुआ, मेरा तो अभी जन्म हुआ, क्योंकि आप 60 से 40 आ गए तो मैं 20 से 1 में आ गया, मैं तो अभी पैदा ही हुआ हूं, क्योंकि आपने जो कटाया वो मैंने भी कम करना था। नहीं, ये वृद्ध अवस्था। अब देखिए कितने साबुन कितने सब लगाते हैं, मेरी उम्र नहीं दिखनी चाहिए। हमारे गुजराती में कौन है? गुजराती में तो 40-45 वर्ष से ब्यूटी पार्लर में जाए, बोलू मसाज करावा, પછી ઓલું કઈ કરાવે, પછી કારણ કે ઓલી જે બાઈ હોય બ્યુટી પાર્લર વાળી એને તો પૂછવું પડે કે બેન બરાબર થઈ ગયું? કડશલી નથી ભાંગી, ઓલા સન્નમાં ભાંગશે જાવ, કડશલી નથી ભાંગી। 40 વર્ષ કડશલી ભાંગે
50 वर्ष बोलो कृष्ण घटावा जाए हिंदी में हूं कहता है मारो राम जाने। हमारे एक बापू है ना कथाकार, बहुत कड़वा शब्द बोलते हैं कि 40-45 साल की महिला 40-45 वाला वर्ष वाला बेन ब्यूटी पार्लर में जाए बैठा हो केवा लागे ई के मांदना में बैठी हुई। क्योंकि यहाँ तो सब अच्छे हैं, सब बराबर है, यहाँ को कोई नहीं है, सब लोग यहाँ तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ शहरों में ऐसा होता है। तो नहीं बाप, मैं एक बात ध्यान से सुना, देखिए आप क्या करते हैं, सफेद बाल हो जाए काले कर लेते हैं, दांत गिर जाए चौकठे लगा लेते हैं, किसी को उम्र नहीं दिखनी चाहिए, मैं यंग बनना नहीं, एक बार सबको वृद्धावस्था आएगी वो बात तय है, तो भागना क्यों? अब जीवन ऐसा बनाओ, मैंने बहुत से वडील देखे, बहुत से वृद्ध देखे, 60 साल है लेकिन आज के यंग से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसने अपने इस शरीर को रोग से बचाया है, व्यसनों से बचाया है, भौतिक कामनाओं से बचाया है, गलत पुरुषार्थों से बचाया है। बचाइए आप अपने शरीर। अमर का मतलब होता है मैं मरूंगा, किसी को मरना नहीं है। अब देखना 80 साल की बुढ़िया हो ने, उसको कभी कहे ना आप कि माँ जी आपको कब मरना है, मैं क्यों मरूं, मैं तेरे घर थोड़ी खाने आती हूँ, मरे मेरे दुश्मन, मैं क्यों मरूं? बाल कभी कहा है मरने को? मैं तो बहुत यंग को कहता हूँ, कोई वृद्ध हो ना बुढ़िया बुढ़ी, उसको कभी मरने का मत कहना। अगर आप कहेंगे ना आप कब मरने वाले हो, तो अपने मन में क्या कहेंगे, अभी तो तेरे लाडवे खाकर जाना है, अभी तो तेरा भंडारा खाना है भाई। नहीं, ऐसा कभी भी मत कहिए, किसी वृद्ध को मरना अच्छा नहीं लगता। देखिए आप, और एक बात तय है, सबको एक बार जाना है, तो उससे भागे क्यों? समाज और साधुओं में बुनियादी भेद है, दायित्व और समाज में भी ये मरना नहीं चाहते कोई भी, लेकिन इस जगत में दो शीर्ष सत्य है, एक परमात्मा और दूसरा नाम है मृत्यु। और इससे गहराई में जाओ तो यहाँ किसी का मृत्यु होता ही नहीं, यहाँ तो सब शरीर बदलते रहते हैं। एक कपड़े बदलकर दूसरे कपड़े जैसे हम पहनते हैं तो अपने शरीर पर कोई हिस्सा नहीं होता, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर में हम जाते हैं तो कोई आत्मा पर फर्क नहीं पड़ता। इस शरीर यहाँ से वहां आने जाने का एक साधन है, तो क्यों मरे हुए हम समझे? एक आदमी को आप जला कर आते हैं, उसके राख पर दूसरा आदमी पैदा होता है, किसको आप मृत्यु कह रहे हैं? ये तो प्रारंभ है। इस बदन को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करना वो कहाँ का आपकी अज्ञानता है, आप भोगी है, इसलिए आप मरने से डरते हैं, लेकिन डरने से कोई फायदा नहीं, एक बार सबको जाना ही है तो क्यों भागे? आखिर क्यों? एक बार सबको जाना है, ये जाने के लिए तो यहाँ आए हैं, ये हमारा सदा के लिए कोई घर है ही नहीं, एक बार तो सबको जाना है, लेकिन डरना वो अज्ञानता है, मृत्यु को याद करके उसको स्वीकार करना यही साधुता। कल आते हो तो आ जाए, क्योंकि अब शरीर पुराना हो गया, अब शरीर छूट जाए, दूसरा शरीर मिले, परमात्मा की भक्ति करे, लेकिन जिसको भोग भुगतना है, जिसको कामना वासनाएं अधूरी है, वो मरने से डरता है। साधु कभी मरने से डरते नहीं। और राक्षस क्या कहते हैं? राक्षसों ने अमरता का वरदान मांगा, मैं कभी मरूं मत, क्योंकि जो भोगी है, जो पापी है, जो लालसी है, जो वासनाखोर है, वही मौत से भागता है, उसको डर है। लेकिन ज्ञानी आदमी कभी डरता नहीं, क्यों? कि जो आना है वो आना ही है, तो भागने से फायदा क्या? यहाँ कोई नहीं शाश्वत है, सबको एक बार जाना है, तो कल जाना हो आज चले जाए, जाना तो है आज नहीं तो कल, लेकिन मैं 2 दिन रहूं तो इतना भुगत लूं, मैं 3 दिन रहूं तो इतना भुगत लूं। भोगने की आकांक्षा आपको मृत्यु से भगाती है और मृत्यु से डर दिलवाती है, लेकिन मरने से डरना नहीं है, एक बार जाना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ कोई मरता ही नहीं, सब एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाते हैं, इसको अंत थोड़ा कहते हैं, इसको तो प्रारंभ कहते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना एक प्रारंभ है, मृत्यु नहीं है। लेकिन मृत्यु का भय दैत्यों को होता था, इसलिए तारकासुर ने कहा मुझे अमर पद चाहिए, ब्रह्मा ने मना किया, यहाँ कोई अमर है नहीं, अगर तुझे अमर बनना है
मृत्यु का भय से मुक्त होना है तो ऐसा वरदान मांग जिससे तुझे मृत्यु का डर मिट जाए। तारकासुर ने भीतर विचार किया और याद आया महादेव तो समाधिस्थ है, सती दक्ष यज्ञ में जल गई, अब उसके वहां पुत्र नहीं हो सकता। तो तारकासुर ने वरदान में मांगा कि शिव जी का पुत्र मुझे मार सकता है और कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, शिव जी का पुत्र ही तुझे मार सकता और कोई तुझे मारेगा नहीं। ब्रह्मा गए अपने लोग, यहाँ तारकासुर ने पूरे मृत्यु लोक में पाप की सत्ता की स्थापना, भयंकर स्वर्ग में गया, देवताओं को मार कर स्वर्ग के शासन छीन ली और सभी देवताओं को परेशान किया और स्वर्ग से उसको निकाल दिया। सब देवता इकट्ठे हुए और दौड़ते हुए गए ब्रह्मा के शरण में। त्राहिमाम शरणागतम, है ब्रह्म नारायण। इतने भयंकर दैत्य तारकासुर है जिसने मेरे स्वर्ग को छीन लिया है, हमें स्वर्ग से वंचित कर दिया, हमें बचाइए इससे, इसका अंत कैसे हो। ब्रह्मा ने कहा इसका अंत एक ही कारण हो सकता है, अगर कोई देवी को प्रसन्न करे और देवी दूसरी बार जन्म धारण करे, अवतार ले और महादेव को प्राप्त करे और शिव जी का जो पुत्र प्रगट्य हुआ वही इसको मार सकता। शिव के पुत्र के शिवा इसको कोई नहीं मार सकता। देवताओं ने कहा मां कैसे प्रकट हो। बोला आप मां की स्तुति करें, जहां से आप पुकारेंगे मां को मां प्रकट होगी। और सभी देवताओं ने एक आवाज से देवी को पुकारा, सुख आपनारु शरण एक तारु मां दुर्गा दयाली। 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 मंगल करनारु शरण एक तारु मां दुर्गा दयाली। मंगल करनारु शरण एक तारु मां दुर्गा दयाली। शरण गुण गाओ अशुभ मां शरण गुण गाओ अशुभ एव भावो। माथी मां बचाओ मां दुर्गा हे माथी मां बचाओ मां दुर्गा दयाली। आपनारु शरण एक तारु मां दुर्गा दयाली। सुख आपनारु शरण एक तारु मां दुर्गा दयाली। मंगल करनारु शरण एक तारु मां दुर्गा दयाली। मंगल करनारु शरण एक तारु मां दुर्गा दयाली। मां दुर्गा दयाली। हे मां दुर्गा दयाली। बोले देवी मात की जय। भवानी प्रसन्न हुई और एक रथ पर आरूढ़ होकर मां आई। देवताओं ने दर्शन किया मां का, हजारों सुर समान मां का तेज जड़ ज्योति प्रकाशित हो रहा है और सभी देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर मां को वंदन किया। नमो देवी ब्रह्मादेवी शिवाय सतता नमः। नमः प्रकृति भद्राय नित्यः प्रणतः समागः। नित्यः प्रणतः समागः। हे देवी, हे महाकाल, हे भद्रकाल, हे शिवा, हे जगत की रचयिता मां प्रकृति, नित्यः प्राणतः समातम, जो भीतर प्राण रूपी निवास करना रही है मां, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं।
देवताओं ने आशीर्वाद दिया और कहा, मां अगर आप हमारे पर प्रसन्न हो तो आप मानव अवतार धारण करो। आप फिर एक बार मानव देह ली, अवतार लीजिए और महादेव को प्राप्त करें। आपसे जो शिव से जो पुत्र होगा वही तारका को अंत कर सकता है। दय सहानी भगत उगारणी जगत तारणी, हे मां आपने जब जब देवताओं को कष्ट हुआ तब आपने सभी देवताओं को दुख से मुक्त किया है। अब तो सदा के लिए देवताओं को हित सुनने वाली आप मां है, हमें प्रार्थना सुनिए। माँ को अच्छा लगा, माँ ने स्वीकृति दे दी कि देवताओं में जन्म लूंगी, लेकिन आप पहले मेरे लिए एक भूमिका का सर्जन करें। मैं कहीं भी अवतार नहीं ले सकती, पात्र बिना मैं प्रकट नहीं हो सकती। यहाँ जो औरतें ढूंढती है, क्या कहते हैं हिंदी में, ढूंढती है जिसको माता जी आती है, वो सब ध्यान से सुने। जिसको माता जी आती हो उसको मेरा वंदन है, मैं कोई टीका नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ भगवान ने क्या कहा, मैं पात्र बिना प्रकट नहीं हो सकती, मैं ऐसे नहीं आ सकती। आज माता जी का त्योहार आता है ना तो सभी औरतें ऐसे माता जी नहीं आती। एक क्षणिक प्रकाश धरती पर आता है तो पहाड़ों को चिर डालता है, ऐसी बिजली है तो उसकी भी रचना है। एक बहन उस माता जी के संत बोल रहे थे लोग तो ढूंढने लगे, हाथ किसी ने पूछा कौन है, कालिका कालिका वैसे भी कालिका ही लगती है। उस आदमी ने पूछा कहां से आ रही हो माँ, और कालिका का स्थान भूल गई। कहां बैठती है कालिका, थोड़ी देर याद किया लेकिन आया नहीं। फिर सोटिला याद आया मेरे सवराज, उसने कहा सोटिला से आ रही है, लेकिन माता जी सोटिला तो सावन बैठते, मेरी बहन को मिलने गई थी। अपनी बहन बैठती है छोटी वहां, जिसको मिलने गई थी, मुझे पता है वहां सामुन बैठते, मेरी बहन है, रिश्ता बना लिया। वो आदमी ने फिर दूसरा प्रश्न पूछा, माता जी आई तो ठीक, अच्छा हुआ, बारिश कब होगी, सोमासा में सोमासा में तो करे, लेकिन कौन से मास में, चारों में से एक में। अब पूछना मत, मैं वरना शराब दे दूंगी। वो थोड़ा गुजराती में कहा ढूंढवा वाला बेन हो ना, भगवान बसावे। जो तुम्हारे जे बेन ढूंढता हो ने एना घरवाळा ने पूछू, ई के हूं एम नाम पगे लागू, जो आ ढूंढे नहीं तो बापू एम नाम पगे लागू। અને જો તમારે જે બેનો ઢૂંઢતા ને એનો ઘરવાળો લગભગ ધરાઈ રહ્યો વિશાલ, હાવ, કારણ કે જ્યારે અવતાર આવે ત્યારે પાડોશી ભેગા થાય, કરવું હું વ્યવસ્થા કરવી પડે। એક બેન તો ઢૂંઢવા મળ્યા હાથ ઉઠું, પાડોશી બધા ભેગા થયા, ઘરવાળો મળ્યો વ્યવસ્થા કરવા, હાલો પગે લાગતા રહ્યો, હાલતા લો, સંબંધ કરતે निकल जाए, यहाँ निकलते रहे। એમાં ઈ ઘરવાળો પગે ન લાગે તો ઘરવાળી મગજ જો આ ઘરનું મુખ્ય પાત્ર હજી મને નથી માનતું, લે એના ભાઈ બંધો સમજી જા કે આ એના ઘરવાળાને કહે। ઘરવાળાને કીધું તમે જરા વંદન કરી લો ને, उसको वंदन कर लीजिए ने, ये माताजी चला जाएगा। बोलो कि હું થોડો પગે લાગુ, એ કે પણ તારે માતાજી માને લાગુ, લાગી લે ને, આ અવતાર હમાઈ જાય, માતાજી શાંત हो जाए, उसको वंदन कर ले। એને બોલો જો આવ્યો નતો માંગતો, આવ્યો મારે શરણે છો આ એકવાર બધા થા, माग इस भवन का मालिक बना दूं, माग मुझसे वरदान माग। माताजी नो हाथ दे के माग बोला कीधु माताजी तो देव होय ने तो सूटा छेड़ा जो, आप मुझे तलाक दे दीजिए माताजी, बस और कुछ आपसे नहीं अब मांगा जाता। नहीं बाप, मैं ये नहीं कह रहा ढूंढने वाले गलत है, मैं यही कह रहा हूँ ऐसे अंधश्रद्धा में मत पड़े, ऐसे थोड़ी माँ आ सकती है। हाँ, सौ में से कहीं एक हो सकता है, असत्य कुछ होता ही नहीं, कहीं होगा सत्य, लेकिन बहुत गलत हो रहा है सत्य के नाम। बहुत से लोग इससे पीड़ित हैं। अंधश्रद्धा से आप बाहर निकलो।
अगर कोई धागा आपको बांध दे, आपको ठीक हो जाता है, तो हॉस्पिटल को ताला लगाने पड़ेंगे मेरे बाप। नहीं, अंधश्रद्धा से बाहर आओ। आज बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, बस नहीं। और आप गलत मत समझे, राजस्थान में कुछ ज्यादा ही अंधश्रद्धा है, क्योंकि पूरे देश में है, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही है। संशय, कितना संशय, ये करने से वो होता है, वो करने, अरे कुछ नहीं होता बाप। अपने कर्मों को ठीक तरह से करिए, कोई दुख नहीं आता। आपको माता जी परेशान करती है ना, आपको फला परेशान करता है ना, आपको वो बाधा है ना, आपको वो नड़ता है, फलाना नड़ता है, सुकाम आऊ करो छो वाला, सुकाम गया भाव ने काज, अंधश्रद्धा थी बाहर निकली जाओ वाला। श्रद्धा और विश्वास में परमात्मा छे, अंधश्रद्धा से तो अंधापन मिलता है। ऐसे माता जी को बदनाम मत करिए आप। माता जी तो माता जी है, भवानी को हम भी मानते हैं, हमारी भी कुल देवी है जगदम्बा। कोई सामान्य पात्र है नहीं बाबा, सबकी माता जी होती है, लेकिन उसको श्रद्धा से माने, उसको भाव से माने, अंधश्रद्धा से नहीं। कोई देवी उपासक हो, जिसको हमारे गुजराती में तो बुआ कहते हैं, माता जी का उपासक, उसको वंदन करे, वो माता जी की पूजा करता है, समाता होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ये नृत्य भी होना चाहिए, जो ये सब है, लेकिन अंधश्रद्धा मत रखो, श्रद्धा से जी। यहाँ भवानी ने कहा, मैं जहां तहां पैदा नहीं हो सकती, मेरे लिए आप पात्र की व्यवस्था करें।